नमस्कार दोस्तों। हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। ये फुल एक चैप्टर है। जो भी अगर जो जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। या आप ये तो स्पेशलिस्ट सिलेबस है बिलेट्रॉन का, बिहार बिलेट्रॉन का जो फॉर्म भरे हैं उसके लिए है। चलिए, इसका जो सिलेबस है उसको हमने यूट्यूब पर डाल दिए हैं। अब इसका हम थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। इसमें आइए सबसे पहले क्या है देखिए। सबसे पहले परिचय है। इस पार्ट में हम कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत डिजाइन का परिचय प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरह से संगठित होते हैं तथा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विभिन्न कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर के अवयवों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार इस पाठ में हम हार्डवेयर जैसे स्वयं मशीन तथा उससे जुड़ी हुई उपकरण अर्थात मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि और सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए, उद्देश्य क्या है। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को स्पष्ट कर सकेंगे, सॉफ्टवेयर और उसके वर्गीकरण को परिभाषित कर सकेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर कर सकेंगे, कंप्यूटर भाषा और उसके वर्गीकरण के वर्णन कर सकेंगे। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। यह एक कक्षा में सिर्फ विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि भी हो सकता है। कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है उसके संदर्भ में भी कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण एक्सेप्ट कर सकता है, डाटा का भंडारण स्टोर कर सकता है, डाटा को इच्छित रूप से संसाधित कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डाटा को पुनर्प्राप्त कर सकता है और परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं उच्च गति, परिशुद्धता, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्यों की संपन्नता, बहुआयामी कार्यों को करने की शक्ति और भंडारण। कंप्यूटर की संरचना, पहले इनपुट डालिए, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद आउटपुट प्राप्त होगा। आइए, मुख्यतः कंप्यूटर 5 बड़े कार्यों को संपन्न करता है, चाहे उसकी बनावट या आकार कुछ भी हो। सबसे पहला है इनपुट द्वारा डाटा का निर्देश स्वीकार करता है। यह डाटा को संग्रहित करता है। यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संसाधित करता है। यह परिणामों को मनचाहे रूप में आउटपुट के द्वारा दर्शाता है। यह कंप्यूटर के भीतर परेशान जो है ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। अब हम आगे इनमें से प्रत्येक कार्य पर चर्चा करेंगे। इनपुट क्या है। इनपुट यह डाटा को प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट इंटर करने की प्रक्रिया है। कंट्रोल यूनिट क्या है, सीयू क्या है। इनपुट, आउटपुट, संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए तथा डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए और डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जाए। मेमोरी यूनिट क्या है। डाटा जो है और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी यूनिट। एएलयू क्या है। एएलयू द्वारा, इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। आउटपुट है उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति को आउटपुट कहा जाता है। एएलयू और सीयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट की को जो है संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहा जाता है। आप सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को जो है कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क, अगर जो सीपीयू नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर कोई बेकार हो जाएगा, ठीक है। आइए, परिधीय उपकरण। परिधीय उपकरण कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं। कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। परिधीय उपकरण निम्नलिखित है। इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, अन्य परिधीय उपकरण। अब आइए देखिए, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, कौन सा है। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, डिस्क ड्राइव है। अब आइए, इनपुट उपकरण क्या है। इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। नीचे विभिन्न इनपुट उपकरणों के उदाहरण हैं जो इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर से जुड़े जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन जो है, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये सब क्या है, इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड सबसे समान इनपुट उपकरण है जो पिक्चर में दिया गया है। कीबोर्ड के कई प्रकार उपलब्ध है, उनमें कुछ विभिन्नता है, अन्यथा वे समरूप है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कीबोर्ड है ये जो है। आमतौर पर आदर्श कीबोर्ड में 104 जो है की होते हैं। उन कीबोर्ड में कर्सर को नियंत्रित करने वाली कुंजी को 2 जगह पर रखा जाता है ताकि न्यूमेरिक पैड का आसानी से उपयोग किया जा सके। अब आइए, माउस एक विद्युत यांत्रिक हाथ से प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, जिसमें पिक्चर में दिया गया 1.4 में दिखाया गया। इसका प्रयोग पॉइंटर की तरह किया जाता है।
इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि मेन्यू कमांड का चयन करना, आइकन को स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, विंडोज के आकार में परिवर्तन लाना, प्रोग्राम परिणाम करना और विकल्पों को चयन करना। आगे आइए। साधारणतः जो है माउस में एक आंतरिक चुंबकीय पदार्थ के जो परत चढ़ी हुई वॉल होती है, जिसे आमतौर पर एक सपाट सतह पर रखा जाता है और जो डेस्कटॉप पर माउस की गतिविधि का पता लगाती है। आजकल गतिविधि का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल या लेजर माउस का उपयोग किया जाता है। आजकल सभी विंडोज आधारित एप्लीकेशन माउस के साथ कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कठिनता से याद रखी जाने वाली कुंजी योजनाओं अब जो है किंग कॉम्बिनेशन को आसान पॉइंट एंड क्लिक कार्यवाही के बदले स्थापित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, परंतु यह सभी कीबोर्ड कार्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यह कमांड आधारित कार्यों के लिए एक विकल्प हो सकता है। लाइट पेन, देखिए लाइट पेन यह एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रोजेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संबंधी संचुक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का प्रयोग करता है। लाइट पेन माउस के समान होता है, जैसा हमें 1.5 में बताया गया है, सिवाय इसकी कि लाइट पेन द्वारा आप पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पेन द्वारा ऑब्जेक्ट्स को इंगित कर डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर, इस उपकरण का उपयोग स्वचालित रूप से डाटा संग्रहण करने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में उपकरण मैन्युअल रूप से इनपुट किए जाने वाले डाटा को पूर्णतः से समाप्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए बार कोड रीडर वास्तव में विशेष प्रकार का इमेज स्कैनर है। इमेज स्कैनर छपी हुई छवियों को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है और एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से संग्रहित छवि में बदलाव किया जा सकता है। स्कैनर का एक अन्य उदाहरण ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा टाइप किए गए या मुद्रित पेज की स्कैन छवि को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ताकि उसे कंप्यूटर पर संपादित किया जा सके। टच स्क्रीन जो है टच पैनल डिस्प्लेज और पैड्स आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इनके द्वारा इनपुट्स कंप्यूटर के स्क्रीन द्वारा किए जा सकते हैं, जो मॉनिटर से इनपुट को स्वीकार करता है और उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए इलेक्ट्रॉनिक बटनों को छूते हैं या वे लाइट पेन या उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है। कीबोर्ड से एंटर की गई जानकारी की तुलना में ध्वनि संचार में त्रुटि की संभावना अधिक होती है। 2 प्रकार के माइक्रोफोन उपलब्ध है, जैसे 1.8 में दिखाया गया है। देखिए, डेस्कटॉप माइक्रोफोन, हाथ द्वारा उपयोग लाया जाने वाला माइक्रोफोन। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया। पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपनी अंगुलियों या हाथ की हथेलियों द्वारा बॉल को घुमाते हैं। आमतौर पर बॉल के निकट 3 बटन होते हैं, जिनका उपयोग आप माउस बटन की तरह करते हैं। माउस के पीछे ट्रैक बॉल का एक लाभ यह है कि ट्रैक बॉल स्थिर रहता है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप ट्रैक बॉल को अपनी गोद सहित किसी भी प्रकार की सतह पर रख सकते हैं। इन दोनों कारणों के ट्रैक बॉल पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए अधिक लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। आउटपुट उपकरण डाटा को संसाधित कर उपयोगकर्ता को जानकारी वापस लौटाता है। कुछ आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। मॉनिटर क्या है? सभी आउटपुट उपकरणों में से मॉनिटर जो 1.10 में दिखाया गया है संभवतः इसमें महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है, क्योंकि लोग दूसरे उपकरणों की तुलना में इसका प्रयोग अधिक करते हैं। वीडियो अडेप्टर कार्ड और मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित की जाती है। CPU के अंदर संसाधित जानकारी जिसे प्रदर्शित करना आवश्यक है वीडियो अडेप्टर को भेजी जाती है। वीडियो अडेप्टर जानकारी के प्रारूप को उसी प्रकार से परिवर्तित करता है जैसे कि टेलीविजन जानकारी को प्रदर्शित करता है, जो इसे केबल सर्विस द्वारा भेजी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाने वाले मॉनिटर को 2 मूलभूत प्रकार है, पहले CRT, LCD। कैथोड रेडियो CRT या कैथोड रेडियो मॉनिटर एक विशिष्ट मॉनिटर है जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं। यह एक टेलीविजन की स्क्रीन की तरह दिखता है और उसी तरह कार्य करता है। इस प्रकार के मॉनिटर बड़ी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं। कैथोड रेडियो CRT कहा जाता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इस प्रकार के मॉनिटर के फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहा जाता है। इनमें अधिकांश छवियों को प्रस्तुत करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करते हैं। इन दोनों LCD मॉनिटर बहुत लोकप्रिय हैं। जब लोग विभिन्न मॉनिटर की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं तब मॉनिटर के रेजोल्यूशन की बात करते हैं। अधिकतर जो मॉनिटरों का रेजोल्यूशन इतना पिक्सल 800 × 600 पिक्सल होता है। उच्च कोटि के मॉनिटर रेजोल्यूशन 1024 × 768 पिक्सल या 1280 × 1024 पिक्सल भी हो सकता है। आजकल मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन या निम्न रेजोल्यूशन में उपलब्ध है। प्रिंटर पर दस्तावेज बनाने के बाद उसकी हार्ड प्रति प्रिंट आउट लेने के लिए उसी प्रिंटर पर भेजा जा सकता है। कुछ प्रिंटर विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि रंगीन और विशाल पृष्ठ स्वरूप। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रिंटर इस प्रकार हैं।
लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। लेजर प्रिंटर उस गुणवत्ता की प्रिंट का उत्पादन करता है जिसका प्रयोग अधिकतर प्रकाशन क्षेत्र में किया जाता है। यह अत्यधिक तीव्र होता है और इसमें आवाज़ नहीं होती है। इसके अतिरिक्त लेजर प्रिंटर का संचालन करना बहुत आसान है। इसमें स्वचालित रूप से पेपर की लोडिंग होती है। सबसे तेज गति वाला लेजर प्रिंटर प्रति मिनट 200 मोनोक्रोम पेज और 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकता है। इंकजेट प्रिंटर करीब 64 नोजल का उपयोग कर कागज पर सीधी स्याही छिड़क कर छवि का निर्माण करता है। यद्यपि यह जिस छवि का निर्माण करता है वह आमतौर पर लेजर प्रिंटर और जितनी स्पष्ट नहीं होती है, किंतु उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। आमतौर पर इंक जेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और लेजर प्रिंटर के बीच एक अच्छा विकल्प है जो 1.12 में दिखाया गया। लेजर प्रिंटर की तरह इंकजेट प्रिंटर भी शांत और सुविधाजनक है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर अधिक महंगा होता है, लेकिन लेजर प्रिंटर की तुलना में इसकी कीमत अधिक होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय का बहुत लोकप्रिय था। वह बहुत उपयोगी और सस्ता आउटपुट उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजन से टेक्स्ट का निर्माण करता है। इसी कारण इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसकी गति कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड में मापी जाती है। हालांकि यह सस्ता है परंतु अधिक शोर करता है और निम्न गुणवत्ता के प्रिंट देता है। लाइन प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः विशाल कंप्यूटर के साथ टेक्स्ट आधारित डाटा प्रेसिंग रिपोर्ट के लिए किया जाता है। लाइन प्रिंटर तीव्र गति का प्रिंटर है जिसकी गति प्रति मिनट लगभग 100 से 38 लाइन देती है। विगत समय में लाइन प्रिंटर प्रिंट की गुणवत्ता उच्च नहीं थी। प्रौद्योगिकी में विकास के साथ लाइन प्रिंटर के प्रिंट में गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। इसकी कीमत लाखों रुपये में 1.14 में बताया गया है। प्लॉटर एक विशेष तरह का आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर की तरह निम्न तरीके से कागज पर चित्रों का निर्माण करता है। विशाल आरेख या छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर्स डिजाइन किए गए हैं, जैसे भवनों की निर्माण योजना या यांत्रिक वस्तुओं के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना। प्लॉटर उसी पोर्ट में जोड़ा जा सकता है जैसे प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। क्लिक रैक में विभिन्न रंग फैनस की श्रृंखला में और रोबोटिक आर्म प्लॉटर के भाग है। प्लॉटर कंप्यूटर से जो निर्देश ग्रहण करता है वे रंग और लाइन शुरू के अंत होने के निर्देशांक। इस जानकारी के साथ प्लॉटर अपने आर्म से सही रंग को उठाता है और इसे निर्देशांकों की शुरुआत का लाकर पेन को कागज की तरह पर रखता है और निर्देशांकों के अंत तक चित्रण करता है। बहुत छोटी सीधी रेखा की श्रृंखला बनाते हैं और प्लॉटर वक्र रेखाओं का निर्माण करता है। प्लॉटर सामान्य रूप से 2 डिजाइन में आते हैं। प्लॉटर बेड, छोटे प्लॉटर जिन्हें मेज पर रखा जा सकता है। इनमें कागज के आकार की सीमा होती है। ड्रम, यह एक प्लॉटर बड़ी आकार के होते हैं जो असीमित लंबाई के कागज के रोल का उपयोग करते हैं। स्पीकर 1.16 में लिखा गया। इस प्रकार का आउटपुट उपकरण जिसका उपयोग संगीत और बातचीत सुनने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है और प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इस पर सीधी पहुंच प्राप्त की जाती है। रैम मेमोरी का एक उदाहरण है। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है तो प्राइमरी मेमोरी का डाटा लुप्त हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी की गति तीव्र होती है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण CD ROM और पेन ड्राइव आदि सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कंप्यूटर के विशिष्ट अनुक्रम में निर्देशों का सेट देना होता है। निर्देशों की इस सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों के विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर का मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों और उप श्रेणी का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसा कि चित्र 1.17 में दिखाया गया। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरलाइज्ड पैकेज, कस्टमाइज्ड पैकेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो रोम में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है जो कंप्यूटर को विभिन्न इकाइयों को सक्रिय कर देते हैं और आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। प्रोग्राम के इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के वे सेट हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर की विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने और कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम OS इसी श्रेणी में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। हार्डवेयर यंत्रों, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि का प्रबंधन करता है। डिस्क ड्राइव फाइल सिस्टमों का प्रबंधन को देखरेख करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामों को सहयोग करता है। यूनिक्स, विंडोज और लाइनेक्स कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को वे सभी सुविधाएं प्रदान करता है जो सिस्टम का उपयोग करने तथा उसका अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह सभी को अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है। इसी कारण से एक विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे यूटिलिटीज कहा जाता है प्रयोग में आया। ये प्रोग्राम है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के बीच अंतर को मिटाता है। यूटिलिटीज प्रोग्राम एक विशेष श्रेणी में सॉफ्टवेयर है जैसे कि कंप्रेस, जिप,
अनकम्प्रेस, अनजिप, फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्पिल्ट एंड ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट होता है जैसे विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन पैकेज को पुस्तकालय को प्रबंधित करता है, उस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग पुस्तकालय की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किताबों की जानकारी रखना, लेखक धारक की जानकारी, किताबों के वितरण की जानकारी, किताबों को वापस करने की जानकारी रखना इत्यादि। अन्य एप्लीकेशन पैकेज जो विद्यार्थियों को जानकारी का प्रबंधन करता है उसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। यह विद्यार्थी के लिए रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, पता, कक्षा, संभाग, परीक्षा के परिणाम को संसाधित करने इत्यादि का प्रबंधन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुख्य दो प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है, जनरल पैकेज, कस्टमाइज्ड पैकेज। जनरल ये उपयोगकर्ता सहायक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को समर्पित जरूरतों के लिए लिखते जाते हैं, जैसे कि दस्तावेज तैयार करना, चित्र बनाना, डाटा या सूचना का प्रबंधन करने के लिए डाटाबेस तैयार करना, प्रेजेंटेशन बनाना, खेल खेलना इत्यादि। यह प्रोग्राम एक समूह है जो विशेष समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य उद्देश्य के टूल्स उपकरण प्रदान करता है। इस जनरलाइज्ड पैकेजों के नीचे सूचीबद्ध किया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दस्तावेजों को बनाने के लिए वर्ड परफेक्ट, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है, स्प्रेडशीट, डाटा विश्लेषण, लोटस स्मार्ट सूट, एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस क्लैक, एमएस नंबर्स, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, एमएस पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस बेस, एमएस क्यूएल सर्वर, ओरेकल। ग्राफिक्स टूल्स, पेंट, सॉफ्ट प्रो, एडोब फोटोशॉप। कस्टमाइज्ड पैकेज यह वे एप्लीकेशन होते हैं जिनका विकास किसी संगठन संस्था के विशेष संस्थाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के विद्यार्थियों की जानकारी के विवरण के भुगतान पैकेज, माल सूची नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल आदि। ये पैकेज हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज भाषा का उपयोग करके विकसित किए जाते हैं। कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेज भाषाएं संचार का एक साधन है। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसी आधार पर भाषा द्वारा कंप्यूटर के साथ संचार किया जाता है। यह भाषा उपयोगकर्ताओं और मशीन दोनों के द्वारा समझी जाती है। प्रत्येक भाषा की तरह जैसे कि आप अंग्रेजी, हिंदी अपने व्याकरण के नियम हैं, उसी प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर भाषा के नियमों द्वारा बंधी हुई है, जिन्हें उस भाषा का सिंटेक्स कहा जाता है। कंप्यूटर के संचार करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए सिंटेक्स आवश्यक होते हैं। कंप्यूटर भाषा के निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल का अर्थ है मौलिक तरीके से है जो मशीन के समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण नीचे दिए गए। मशीन लैंग्वेज, यह भाषा 0 और 1 रूप में होती है जिसे बाइनरी कहते हैं और इसे सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है कि यह मशीन पर निर्भर होती है। यह सीखने की कठिन और प्रोग्राम लिखने के लिए भी कठिन है। असेंबली लैंग्वेज, यह भाषा मशीन कोड 0 और 1 को सांकेतिक कोड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जिसे निमोनिक्स कहते हैं ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधारने के लिए यह प्रथम चरण है। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है और इसमें कम समय लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामों की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान होता है। ये सभी मशीन निर्भर होता है कि प्रोग्रामरों को उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए कि जिस पर प्रोग्राम चलाना है। हार्ड लेवल लैंग्वेज, आप जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मशीन निर्भर होती है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हार्ड लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए सामान्य और आसानी से समझे जाने योग्य अंग्रेजों के कथनों का उपयोग करती है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती है और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत सरल होता है। विभिन्न हाई लेवल लैंग्वेज का वर्णन नीचे दिया गया है। बेसिक वर्ड पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यह व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। यह आसानी से सीखी जा सकने वाली सामान्य उपयोग की भाषा है। प्रारंभिक दिनों में मुक्त मैक्रो कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोबोल, व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली मानकीकृत भाषा। फोर्ट्रान, गणित संबंधी वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए इसका विकास किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग सभी उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वाणिज्य अनुप्रयोग, गेम्स और विकसित करना। C++ लोकप्रिय ओरिएंटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। कंपाइलर और असेंबलर, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होता है। असेंबली लैंग्वेज चूंकि मशीन पर निर्भर होती है फिर उसमें निर्देशों के लिए निमोनिक्स का उपयोग किया जा सकता है इस जिसे मशीन नहीं समझती है। अतः दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए मशीनों जो निर्देशों को मशीन समझ सके इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर की आवश्यकता होती है ताकि इन निर्देशों को आसानी से लैंग्वेज में परिवर्तित कर सके। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज के लिए लिखे गए प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है और कंपाइलर द्वारा अनुवाद किए जाने वाले के बाद उत्पन्न प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, असेंबलर कहलाता है। सोर्स प्रोग्राम, असेंबलर, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। धन्यवाद।